नमस्कार दोस्तों, नॉलेज ऑफ हिस्ट्री की आज की इस सीरीज में स्वागत है आपका। आज हम आपको फिर से इतिहास के कुछ अजीबोगरीब तथ्यों के बारे में बताएंगे जिसे शायद आप नहीं जानते होंगे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। नंबर 1, रॉबर्ट वार्डलो, जो कि 1918 में अमेरिका में पैदा हुए थे। ये इतिहास के सबसे लंबे इंसान थे। जब रॉबर्ट पैदा हुए थे तब वो नॉर्मली बेबी जितने ही थे, लेकिन जब वो 6 महीने के हुए तब रॉबर्ट के पेरेंट्स को ये एहसास हुआ कि उनके बेटे के साथ कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। 6 महीने की उम्र में रॉबर्ट का वजन 30 पाउंड्स हो गया था, जो कि 6 महीने के बच्चे के लिए 2 गुना था। आपको जानकर हैरानी होगी कि रॉबर्ट 6 साल के थे तब उनकी हाइट 5 फुट 7 इंच थी और वो ऐसे कपड़े पहनते थे जो कि एक 17 साल के लड़के को फिट आएंगे। इसे बोलते हैं सुपर डुपर फास्ट ग्रोथ। नंबर 2, ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ना, ये लंदन के एक फीमेल ट्रेन कंडक्टर की है। ये तस्वीर 1916 में ली गई थी। उस वक्त फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा था। क्योंकि पुरुष युद्ध के लिए गए हुए थे तो उस दौरान महिलाएं सामने निकल कर आईं और उन्होंने दिखाया कि वो पुरुषों वाले जरूरी काम संभालने में समर्थ हैं। जब विश्व युद्ध खत्म हो गया तो इस तरह के सभी काम फिर से पुरुष तक ही सीमित होकर रह गए। इस दौरान महिलाओं ने बताया कि हम किसी से कम नहीं और पुरुषों का साथ देने में पूरा योगदान दिया ताकि पुरुष युद्ध में अपना योगदान देते रहें। लेकिन बाद में इससे कुछ खास फायदा हुआ नहीं। नंबर 3, साइंटिस्ट मैक्स प्लैंक को उनके प्रोफेसर फिलिप वॉन जोली ने ये एडवाइस दी थी कि वो फिजिक्स में ना जाएं, क्योंकि इस फील्ड में ऑलमोस्ट सब कुछ डिस्कवर कर लिया गया है। मैक्स प्लैंक ने अपने प्रोफेसर को कहा कि वो तो फिजिक्स में ही जाएंगे, क्योंकि उन्हें कुछ भी नया खोजने की इच्छा नहीं है, बल्कि वो फिजिक्स का बेसिक सीखना चाहते हैं। 1918 में मैक्स प्लैंक को क्वांटम थ्योरी में किए गए उनके योगदान के लिए फिजिक्स का नोबेल प्राइज मिला था। इससे हम लोग एक बहुत जरूरी बात सीख सकते हैं। कुछ फैसले खुद के लिए बहुत अहम होते हैं और उन्हें खुद ही लेने पड़ते हैं और उसमें अपने प्रयास के साथ उसमें कामयाब होना पड़ता है। नंबर 4, रोम के राजा तार क्वीन हर उस इंसान को सूली पर चढ़ा देते थे जो सुसाइड कर लेता था या सुसाइड करने की कोशिश करता था, चाहे वो इंसान मर ही क्यों न गया हो। फिर वो उसे सूली पर चढ़ाते थे। ऐसा इसलिए कि लोग सुसाइड करने से पहले 100 बार सोचें कि अगर उन्होंने सुसाइड करने की कोशिश की तो मरने के बाद उनके शरीर के साथ ऐसा क्या किया जाएगा। अब इस बारे में क्या बोला जाए। वैसे एक तरह से सोचा जाए तो ये सजा सही थी। इससे लोग सुसाइड करना तो दूर, उसके बारे में सोचते तक नहीं थे। अब रोम के राजा काफी होशियार थे, है ना दोस्तों। नंबर 5, अब जब बात रोम की चली है तो एक बात और बता देता हूँ। जब रोम जल रहा था तो नीरो राजा सुख और चैन की बांसुरी बजा रहा था। ये कहावत रोमन सम्राट नीरो के बारे में बहुत मशहूर है। नीरो पर रोम में आग लगवाने का आरोप भी लगाया जाता है और कहा जाता है कि उसने जानबूझकर ऐसा किया। नीरो को इतिहास के एक ऐसे क्रूर शासक के रूप में जाना जाता है जिसने अपनी माँ, सौतेले भाई और पत्नियों की हत्या करवाई थी और अपने दरबार में मौजूद किन्नरों से शादियां की थी। सन 54 ईस्वी में केवल 16 वर्ष की आयु में नीरो अपनी मां के प्रयासों से एक ऐसे साम्राज्य का बादशाह बन गया जिसकी सीमाएं स्पेन से लेकर उत्तर में ब्रिटेन और पूर्व में सीरिया तक फैली हुई थी। जब नीरो ने सत्ता संभाली तो उसकी मां अग्रिपीना उसकी सबसे करीबी सलाहकार थीं। यहाँ तक कि रोमन सिक्कों पर नीरो की तस्वीर के साथ उनकी तस्वीर भी होती थी। लेकिन सत्ता में आने के लगभग 5 साल बाद नीरो ने अपनी मां की हत्या कर दी, शायद इसलिए कि उसे अधिक शक्ति और स्वतंत्रता की हवस थी। नीरो की तरफ से अपनी मां पर किया गया हत्या का पहला प्रयास असफल रहा था। नीरो ने अपनी मां को समुद्र तट पर एक समारोह में आमंत्रित किया और उन्हें पानी में एक ऐसे जहाज में वापस भेजने की योजना बनाई जिसे रास्ते में ही डुबाने की साजिश बनाई गई थी। लेकिन उस हत्या के प्रयास से वो बच गईं, जिसके बाद नीरो ने अपनी मां पर बगावत का आरोप लगाया और लोगों को भेजकर उनकी हत्या करवा दी। नंबर 6, स्पेन का रहने वाला एक व्यक्ति जिसका नाम गैब्रियल ग्रेनाडोस था। ये एक पोस्टमैन था। इस व्यक्ति को 3,84,912 साल जेल में बिताने की सजा सुनाई गई थी। अब ये तब के इतिहास में किसी भी व्यक्ति को दी जाने वाली सबसे लंबी जेल की सजा है। गैब्रियल के ऊपर 42,000 लेटर्स डिलीवर ना कर पाने का इल्जाम था। हालांकि 14 साल जेल में बिताने के बाद ही गैब्रियल को रिहा कर दिया गया। लेकिन दोस्तों, इसमें सबसे सोचने वाली बात यह है कि किस स्पेशल जज ने ऐसी अजीब सजा सुनाई। अजीब इसलिए क्योंकि 3,84,912 साल कौन झेल सकता है यार। क्या आपको भी ये बात हजम होगी?
कमेंट करके बताइए। नंबर 7, 213 बीसी में चाइनीज एम्परर किंग शी हुआंग ने ये ऑर्डर दिया कि चाइना में जितनी भी पुरानी किताबें हैं उन सभी को जला दिया जाए। ऐसा उन्होंने इसलिए किया था ताकि स्कॉलर उनके शासन को पुराने राजाओं के शासन से कंपेयर न कर पाएं। बहुत से स्कॉलर्स ने अपनी जान को जोखिम में डालते हुए बहुत सी किताबों को जलाने से बचाया। वैसे सही मायने में देखा जाए तो ये बहुत ही गलत फैसला था। किताबों से ही इंसानों ने जीवन को संवारा है। वैसे इस फैसले से बिल्कुल सेल्फिश होने की बात झलकती है, मतलब सिर्फ अपने साम्राज्य को एक तरफा महान बनाना। और दूसरी तरफ वो कमाल के स्कॉलर्स जिन्होंने किताबों के लिए अपनी जान जोखिम में डाली, उन्हें तो इनाम दिया जाना चाहिए। कमाल है। नंबर 8, करीब 2500 साल पुरानी बात है। एंशिएंट ग्रीस के मैराथन शहर में पर्सिया और ग्रीस के बीच में एक प्रसिद्ध लड़ाई हो रही थी जिसे बैटल ऑफ मैराथन कहा जाता है। इस लड़ाई में ग्रीस ने पर्सिया को हरा दिया था। उस दौरान मैराथन शहर में फाइडीपीडी नाम का एक व्यक्ति था। ये इंसान जीत की खुशखबरी सुनाने के लिए पैदल ही दौड़ता हुआ मैराथन शहर से एथेंस शहर तक पहुंच गया। ये डिस्टेंस करीबन 42 किलोमीटर था। जब फाइडीपीडी एथेंस पहुंचा तो वहां पहुंचते ही बहुत ज्यादा थकान की वजह से उसकी मृत्यु हो गई। ये मुमकिन है कि इस घटना की वजह से ही मैराथन रनिंग का जन्म हुआ होगा, या फिर आप ऐसा कह सकते हैं कि इसी घटना के कारण ही और एंशिएंट ग्रीस के इसी शहर के नाम पर ही मैराथन रेस को उसका नाम मिला। नंबर 9, ज्यादातर शादियों में आपने देखा होगा कि दुल्हन दूल्हे के लेफ्ट साइड में होगी। ऐसा क्यों? इसका जवाब हमें हिस्ट्री में मिलता है, क्योंकि ज्यादातर लोग राइट हैंड होते हैं। तो पुराने समय में लड़की दूल्हे के लेफ्ट साइड में इसलिए खड़ी होती थी ताकि दुल्हन पर अगर कोई अटैक करने की कोशिश करे या उसे छीनने की कोशिश करे तो दूल्हे का राइट हैंड फ्री रहे, तलवार उठाने के लिए और अपनी दुल्हन को प्रोटेक्ट करने के लिए। लेकिन ऐसी नौबत सिर्फ मूवीज में ही हो सकती है। चलती हुई शादी में तो कोई आकर ऐसी हरकतें करे तो दूल्हा राजा तो जरूर तलवार उठा लेंगे। नंबर 10, चार्ली चैपलिन इतिहास के सबसे महान अभिनेताओं में से एक हैं। चार्ली चैपलिन एक जटिल और भ्रमित जीवन के साथ बहुत ही ज्यादा मुश्किल व्यक्ति थे। वो उदास चेहरे वाला कॉमेडियन कहलाते थे। वास्तव में उसके जीवन में पर्याप्त उदास पृष्ठ हैं जो इस बात को बताते हैं कि वो किस तरह का व्यक्ति थे। उनकी भागीदारी वाली फिल्मों को मान्यता प्राप्त क्लासिक्स कहा जाता है और उनके प्रशंसक शायद हमेशा हमेशा रहेंगे। उनसे जुड़े इस कमाल के तथ्य को जानिए। जब चार्ली चैपलिन की पॉपुलैरिटी आसमान छू रही थी तब एक बार उन्हें पता चला कि एक प्रतियोगिता हो रही है जिसमें व्यक्ति को खुद को चार्ली चैपलिन जैसा दिखाना था। चार्ली चैपलिन भी सीक्रेटली उस कंपटीशन में हिस्सा लेते हैं। चार्ली चैपलिन इस कंपटीशन में 7वें स्थान पर आते हैं, यानी कि 6 ऐसे व्यक्ति थे जो चार्ली चैपलिन से बेहतर चार्ली चैपलिन जैसे दिख रहे थे। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल नॉलेज ऑफ हिस्ट्री को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।